गठन 1923। और इसका पहला प्रश्न है, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो जनवरी 1923 में गया में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेना था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद वर्ष 1923 में हुई थी। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना CR दास यानी कि चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जनवरी 1923 में। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। 31 दिसंबर 1922 को गया के टेकारी पैलेस में CR दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया और बाद में 1923 में इसका नाम बदलकर स्वराज पार्टी कर दिया गया तथा बिहार में इसकी स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांग्रेस। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास ने, ऑप्शन ए। और CR दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन 1927 और इसका पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन के द्वारा की गई और इसमें कुल 7 सदस्य थे और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा नवंबर 1927 को की गई थी और ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 और इसका पहला क्वेश्चन है, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 में, ऑप्शन बी, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के सिद्धांत ग्रहित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। और इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता झंडा को फहराया और ये घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था तथा कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 लाहौर। नेक्स्ट है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसका पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई थी
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 को। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था, जिसमें इनके साथ 78 अनुयायी थे तथा इन्होंने 375 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी गांव पहुंचे और इसे ही दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च को साबरमती से हुई थी और 375 किलोमीटर या फिर 241 माइल चलने के बाद गांधी जी 24 दिन के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 दिन। नेक्स्ट है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां प्रारंभ किया। तो दांडी मार्च के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया तथा दांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां प्रारंभ किया। तो दांडी में। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 241 मील या फिर 375 किलोमीटर, जो कि लगभग इन्होंने 24 दिन में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौकीदारी कर। और बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को सारण जिले से हुई थी। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर नहीं देने का विकल्प चुना था। 1856 के चौकीदारी अधिनियम के तहत पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने एवं गाँव में चौकीदार रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना तथा आम लोगों के लिए आर्थिक राहत इत्यादि थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती गौरी दास, श्रीमती सीसी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे इत्यादि महिलाओं ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्य को। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। सारण और चंपारण जिले बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले 2 जिले हैं। नेक्स्ट है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव लाल सर्राफ ने। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता और इसका पहला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1931 में हुआ था और इस समझौता को सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट है 5 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता। तेज बहादुर सप्रू एम.आर. जैकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में एक वार्ता हुई और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जैकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलनों की कुल संख्या 3 है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था जिसमें गांधी इरविन समझौता के बाद कांग्रेस ने भाग लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और गोलमेज सम्मेलन चैप्टर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, मात्र एक बार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसमें बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की थी जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया और इसी कारण सम्मेलन को दिसंबर 1931 में समाप्त कर दिया गया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दलितों के लिए पृथक मतदान। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत आए थे? तो 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ निराश बंबई पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लंदन। नेक्स्ट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 के मध्य 3 बार हुआ था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था तथा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 और इसका पहला क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? सांप्रदायिक पंचाट के माध्यम से दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को भूख हड़ताल किया था, जिसके बाद मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 सितंबर 1932। और पूना समझौते के अंतर्गत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। और इसके अंतर्गत मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 71 सीटें थी और पूना पैक्ट में प्रांतीय विधान मंडल में दलितों के लिए 147 सीट थी और अदर सोर्सेज में ये 148 भी दिया होता है सीटों की संख्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 71 व 147। नेक्स्ट है पूना समझौता का उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य होता है। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 और इसका पहला क्वेश्चन है
1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 में। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध कांग्रेस समाजवादी पार्टी से था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में पटना में हुई थी, जिसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापकों में फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र इत्यादि थे। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है और लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन सी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट है, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 और इसका पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात को मान ली गई थी, जिस कारण श्री कृष्ण द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया था। लेकिन पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर इनकी सरकार ने दोबारा से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी तथा मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की और बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। नेक्स्ट है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ऑप्शन ए। 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में जब बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के पहले राज्यपाल बने, जिन्होंने 1 अप्रैल 1936 से लेकर 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 और इसका पहला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तथा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे।
नेक्स्ट है देसी रियासतें, और इसका पहला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, और बटलर कमेटी को भारतीय रियासत समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927 में। दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध, और इसका पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य लड़ा गया था, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, और इसका कार्यकाल 1940 से 45 का था। नेक्स्ट चैप्टर है पाकिस्तान की मांग, और इसका पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, तो वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर नामक पैम्फलेट में किया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, और इसका पहला क्वेश्चन है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ 17 अक्टूबर 1940 में किया था, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पावनार आश्रम महाराष्ट्र से किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक सत्याग्रह या इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था। विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो इसका सही आंसर विनोबा भावे हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया। तो इसका सही आंसर विनोबा भावे हो जाएगा। नेक्स्ट है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था। तो पावनार महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942, और इसका पहला क्वेश्चन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों द्वारा ब्रिटेन पर भारत को आजाद करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप 11 मार्च 1942 को पीएम चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की, और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 मार्च 1942। नेक्स्ट है क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे। तो उपरोक्त शब्द मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखे थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी कि उत्तर दिनांक चेक, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक है जो टूट रहा है।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन और इसका पहला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 9 अगस्त 1942 को रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आगा खां पैलेस। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंबई में, आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह के अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। और इसी दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, जिस पर पटना के कलेक्टर WC आर्चर ने उन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और उसी रात को 12 बजे सभी बड़े नेताओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था तथा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे और श्री कृष्ण सिंह 1937 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उषा मेहता। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन डी 1 और 4। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया था। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस भेजा गया था तथा नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आचार्य कृपलानी इत्यादि को अहमदनगर किले में रखा गया था। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को श्री
श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। योगेंद्र शुक्ल एक समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में साथ थे तथा इन्हें मुजफ्फरपुर से पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपावली। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसमें शिव कुमार और रामानंद भी शामिल थे और इन्हें हजारीबाग जेल भेजा गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। पहला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे और ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इन्हें बांकीपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती रामप्यारी। नेक्स्ट है बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942 में। नेक्स्ट है सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सचिदानंद सिन्हा का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय सतारा में प्रति सरकार नाना पाटिल के नेतृत्व में, ओडिशा के तालचेर में प्रजामंडल और बंगाल के तामलुक में जतिया सरकार की स्थापना हुई थी और रैयती सरकार की स्थापना खेड़ा में नहीं बारदोली में हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, और इसका पहला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। नेक्स्ट है किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई इत्यादि कर रहे थे और वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में। नेक्स्ट है 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर में। जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और इन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से की गई थी, तो इसका सही आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो आईएनए की स्थापना डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जनरल मोहन सिंह। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन सिंह। आईएनए की स्थापना 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप को शहीद और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है इनमें से वर्ष 1946 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों द्वारा नस्लवादी भेदभाव एवं खराब भोजन के प्रतिवाद में हुआ था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवादी विद्रोही निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946 और इसका पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया था? पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे और इसे भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत आया, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेवेल। नेक्स्ट है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जे एंड्रयू, जबकि पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से 1946 तक रहे थे और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में भारत के वायसराय बने थे। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार का गठन 1946 और इसका पहला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया था और इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 मनोनीत सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें लियाकत अली खान अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री बने थे और ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले के मंत्रालय शामिल थे। नेक्स्ट है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल।
नेक्स्ट है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था। वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास था और गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम को। और जगजीवन राम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के दो ऐसे नेता थे जो 1946 के अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता और इसका पहला क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की वे जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जून 1948। नेक्स्ट है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया और उसके बाद 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 जुलाई 1947 और उसके बाद विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिरिल रैडक्लिफ। जून 1947 में सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बंगाल और पंजाब का गठन हुआ और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को रैडक्लिफ सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा था जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लेबर पार्टी और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे जिनका कार्यकाल 1948 से 1950 का था और 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास और इसका पहला क्वेश्चन है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, ऑप्शन सी। और इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 को। नेक्स्ट है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, ऑप्शन बी। और इस अधिनियम के तहत पहली बार
प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत ने पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया? तो भारत में पृथक निर्वाचक मंडल भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा आरंभ किया गया और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, जिसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन सी। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्टर बताया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की? तो 1935 ने प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे। इसमें 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन शामिल नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल एवं केंद्र में द्वैत शासन आदि प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1784 में और इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। नेक्स्ट है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है और भारत में पहली बार द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था बंगाल में। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉयड जॉर्ज और ये 1916 से 1922 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, मूडीमैन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्वैत प्रणाली। मूडीमैन कमेटी को वर्ष 1924 में नियुक्त किया गया था और इस समिति को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैत शासन के मुद्दे पर चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आधुनिक इतिहास से जुड़े विविध प्रश्नों को देखेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एलिजाबेथ द्वितीय ने 1952 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली और 70 वर्षों तक शासन करने के बाद 8 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु हो गई 96 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये स्टेटमेंट सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो ये स्टेटमेंट सही है 1893 ईस्वी में शिकागो में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में लुई 16 के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी
अफगानी थे और सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो उपरोक्त कथन टीबी मैकाले का था और मैकाले 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1905 बंगाल का विभाजन, ये स्टेटमेंट सही है। बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ था। 1908 कांग्रेस में फूट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। 1909 रॉलेट सत्याग्रह, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 तथा 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू तथा चांद भैरव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है और खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1929 ईस्वी में शुरू किया गया था और खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून नामक एक पत्रिका की शुरुआत की थी पश्तो भाषा में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश संसद ने 1876 में एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया और 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया था जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया तथा उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। और भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। पहली बार 1877 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 ईस्वी में और तीसरी बार लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हैदराबाद को भारत में सम्मिलित हेतु ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में 5 दिनों की अवधि तक चला था। नेक्स्ट है, कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 को हस्ताक्षरित किए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया था। नेक्स्ट है, शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1, 4 और 5 सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद में हमें परेशान करते रहेंगे? तो उपरोक्त कथन गांधी जी का है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये कथन गांधी जी ने लुई फिशर को एक इंटरव्यू में कहा था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में शुरू हुआ था। सूरत का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। और इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और महात्मा गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 ईस्वी में लेनिन के द्वारा की गई थी और इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम.एन. राय थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार उड़ीसा। और इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था।
नेक्स्ट है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा है? उपरोक्त कथन सच्चिदानंद सिन्हा का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है चौरी चौरा के कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। यह स्टेटमेंट सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा। साइमन आयोग 1927 में गठित किया गया था। पूना समझौता 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, BADC। नेक्स्ट है जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा S गोपाल। उपरोक्त कथन S गोपाल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। नेक्स्ट है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन 3 मार्च 1942। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 और कैबिनेट मिशन का आगमन फरवरी 1946। तो दिए गए विकल्पों में सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में हुआ था मार्च 1942 में। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। बारदोली गुजरात में स्थित है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में और नोआखली बंगाल में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणा असफ अली। नेक्स्ट है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे और ये अम्हारा के निवासी थे और अम्हारा पटना में है। नेक्स्ट है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
और गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्मी। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे और उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया था तथा ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। नेक्स्ट है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में उठाया था, जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन डी। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सितंबर 1925 में डॉक्टर केशव हेगड़ेवार के द्वारा की गई थी, नागपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? पहला है, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। ये जोड़ी गलत है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। सी.आर. दास देश बंधु, तो ये सही है। सी.आर. दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विलियम वेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, तो ये गलत है। 1907 के कांग्रेस के सभापति रास बिहारी घोष थे, जबकि विलियम वेडरबर्न 1889 और 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सी.आर. दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता। और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 28 अप्रैल 1954 को हुआ था। नेक्स्ट है, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई यानी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और इसके पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे और एएसआई की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन है और दूसरे तरफ उसका मुख्यालय है। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, युगांतर आश्रम का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था और आईएनए या आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर रंगून था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? कैबिनेट मिशन के सुझावों को अस्वीकार करते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उसके संपादक हैं। फ्री हिंदुस्तान, इसके संपादक तारकनाथ दास थे। इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे और बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूटों का चयन करें। राजनीतिक संगठन और दूसरे तरफ है संस्थापक। खाकसार के संस्थापक इनायतुल्लाह मशरिकी थे। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक
डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्टिन चैम्बरलेन। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। नेक्स्ट है, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। और इसका पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गीता रहस्य। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक MN रॉय थे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के लेखक गांधी जी थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और तोहफतुल मुआहिदीन ये भी राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1803-4 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे और इसमें इन्होंने नील आंदोलन का उल्लेख किया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड 1874-75 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक की भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी और इसमें इन्होंने धन निकासी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका को 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू किया गया था तथा 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल दिया गया। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी थी। नेक्स्ट है, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक ने। और इसका प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब की रचना चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए, CR दास। और इंडिया फॉर इंडियंस का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल और अल बिलाग नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट है, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमत अली। और इसी में इसने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? द हिंदू नामक अखबार की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। ये सुब्रमण्यम अय्यर होगा, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करना है, एक तरफ है पुस्तक और दूसरे तरफ है लेखक। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक ताराचंद थे। द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक के दत्ता थे। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चैटर्जी थे। प्रीसेप्ट्स ऑफ
जीसस, इसकी रचना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ओवर इंडियन मुसलमान्स की रचना W.W. हंटर के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वैलेंटाइन शिरोल। और वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चैटर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था, जिसकी शुरुआत 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्यामलाल पार्षद। नेक्स्ट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद मठ। और वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी इत्यादि की रचना की गई है। नेक्स्ट है, राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर हैं और इनका संबंध मिथिला क्षेत्र से है। नेक्स्ट है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक की रचना सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है 1857 की पुस्तकें और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं। वी.डी. सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एस.एन. सेन 1857, एरिक स्टोक्स, किसान और राजा, एस.बी. चौधरी ने नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह लिखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कला एवं संस्कृति और इसका पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने भारत माता की पेंटिंग 1905 ईस्वी में बनाई थी। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, शुद्ध मिलान यानी कि सही मिलान क्या है? आंध्र प्रदेश का बुर्रा, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का घूमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, अल्लाह रखा खान तबला वादक और जाकिर हुसैन भी तबला वादक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट है, थॉर्डिग यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट है, स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा, तो ये सही है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। चित्रदुर्ग किला कर्नाटक, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट है, बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजाओं ने करवाया था। मिलान करना है, एक तरफ है पारंपरिक खेल और दूसरे तरफ है राज्य। कलारी पयट्टू ये केरल में खेला जाता है। तीरंदाजी मणिपुर, जल्लीकट्टू तमिलनाडु और मलखम्ब मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राज्य युग्म सही है? मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात, तो ये सही है। और बानेश्वर मेला राजस्थान, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्य का महोत्सव है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली मुखगा, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से
जीवांत किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है और ये त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, जिसमें लड़कियां एवं महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। नेक्स्ट है, होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। होयसल शैली कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बदामी और पड़क्कल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, वास्तुशिल्प योजना के अलावा होयसल शैली ने कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए, अधिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के कारण क्लोरिटिक सिस्ट को त्याग दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। होयसल मंदिर अलंकरण से युक्त है और अलंकरण में सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों के परेड हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, कार्तिकेय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? कांचीपुरम में एकम्बरेश्वरार मंदिर स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा और इस मंदिर को पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। राष्ट्रीय पुस्तकालय की शुरुआत 21 मार्च 1836 को